जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। हमारे प्रियाजू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में मार्गशीर्ष माह में आने वाले गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। वैसे तो इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मार्गशीर्ष में इस व्रत को करना अति शुभ माना जाता है। वैसे तो बाकी दिनों में लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष में आने वाले गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। गुरुवार के दिन महालक्ष्मी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। इस व्रत को करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए, और अगर किसी वजह से पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए और खुद उपवास करें और व्रत के सारे नियम करें, लेकिन उस गुरुवार को व्रत की गिनती में नहीं लेना चाहिए। मार्गशीर्ष माह के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार का व्रत रखें। अगर गुरुवार को अमावस्या या पूर्णिमा हो तो भी व्रत पूजा करें। महालक्ष्मी की व्रत कथा या अघन गुरुवार की व्रत कथा, इसे सुनने या पढ़ने से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। कथा शुरू करने से पहले अपना चित्त और अपना ध्यान महालक्ष्मी जी के चरणों में लगाएं और कथा को पूर्ण प्रेम भाव और श्रद्धा से सुने। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राशेश्वरी, चंदनवन में चंद्रा, चंपकवेन में गिरजा, पद्मवन में पद्मा, मल्टीव में मालती, कुंदनवन में कुंददंती, केतकी में सुशीला, कदम्बवन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता लक्ष्मी की यह कथा है। अब महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई। सौराष्ट्र में उस समय राजा भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया हुआ था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उसने उनका नाम, धाम, काम और धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी।
उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी उस पर प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति सुख ऐश्वर्य से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रही। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोगने को मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री माता लक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। राह में जाते समय उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी माँ की ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशर्वा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। रानी की बात मानकर राजा भद्रशर्वा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। और जब वह लौटने लगे तो श्यामबाला ने अपने पिता को सोने से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रशर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने के मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिन बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर लौट आई। घर वापस लौटने पर उसके पति ने पूछा,
अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। और उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। तो यह थी श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय हो महालक्ष्मी माता की, जय हो वैभव लक्ष्मी माता की। और अब हम सुन लेते हैं मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। श्री भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूँगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उस दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो लक्ष्मी नारायण की। आज हमने इस वीडियो में अघन मास में गुरुवार के दिन किए जाने वाले महालक्ष्मी व्रत की 2 कथाएं सुनी। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको प्रेम भरी राधे राधे।